आखिरकार क्यों चैंपियन 2025 से संजू सैमसन को बाहर का रास्ता देखना पड़ा? जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कहीं न कहीं एक बार एक समय ऐसा था जब संजू सैमसन की वापसी पर नज़र आ रही थी। संजू सैमसन की चयनकर्ताओं पे नज़र थी कि संजू सैमसन को चैंपियन ट्रॉफी 2025 में खिलाया जाएगा। जी हाँ, सभी न्यूज़, सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर यही चर्चे थे कि संजू सैमसन की आपको चैंपियन ट्रॉफी 2025 में वापसी होगी। जी हाँ, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में खेलेंगे संजू सैमसन, जो कि संजू सैमसन एक ग्रेट प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, बड़े प्लेयर है, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। लेकिन चयनकर्ताओं ने क्यों उन पर से निगाहें हटा दिए और ऋषभ पंत की जगह को लाकर वो उनके जगह पे खड़े कर दिया और चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में आपको ऋषभ पंत का नाम आया और संजू सैमसन को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। जी हाँ, क्योंकि ये इस बात से परे नहीं है हम लोग कि संजू सैमसन कितने अच्छे बैटर है। जी हाँ, कहीं ना कहीं ऋषभ पंत से तो बेहतर ही खिलाड़ी है संजू सैमसन। जी हाँ, ऋषभ पंत से बेहतर खिलाड़ी। आप संजू सैमसन को कहीं भी किसी भी जगह पे खिलाते हैं, संजू सैमसन फिट बैठता है। संजू सैमसन से आप ओपनिंग करवाते हैं, विकेट कीपिंग करवाते हैं, मिडिल ऑर्डर में खिलवाते हैं, जहाँ भी खिलवाते हैं आप संजू सैमसन से, संजू सैमसन आपको फिट बैठते हैं। लेकिन ऋषभ पंत की बात करें तो मौजूदा कुछ इनिंगों को लेकर, कुछ समयों को लेकर तो ऋषभ पंत की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह की संजू सैमसन की परफॉर्मेंस है। अगर हम ओडीआई को ही लेके बात कर ले संजू सैमसन और ऋषभ पंत के बीच में, उसमें संजू सैमसन जो कि आपको 16 ओडीआई खेले, मात्र 16 ओडीआई खेले, जिसमें 16 ओडीआई के आपको 14 इनिंग में आपको 510 रन मारे, 510 रन। अगर हम वही बात करें ऋषभ पंत की तो वो 31 ओडीआई मैच खेले हैं, जिसमें ऋषभ पंत 27 इनिंग में 871 रन ही मारे। देखिए कहाँ 31 और कहाँ 16, डबल का डिफरेंस है, डबल का डिफरेंस है। अगर हम एवरेज की बात भी करें आपको संजू सैमसन की, तो ऋषभ पंत से तो कहीं लाख गुना बेहतर ही है ओडीआई में, खासकर जिसमें 56 है आपको संजू सैमसन की एवरेज और ऋषभ पंत की जो कि 33 पॉइंट कुछ है। तो कहीं ना कहीं बेहतर ही नजर आ रहा है ऋषभ पंत से संजू सैमसन, वो भी ओडीआई में। अगर हम बात करें हाईएस्ट रनों की, तो हाईएस्ट रन में भले ऋषभ पंत आगे हैं। जी हाँ, हाईएस्ट रनों में ऋषभ पंत आगे हैं, आपको 125 रन मारे हाईएस्ट, और संजू सैमसन 16 इनिंगों में जो कि आपको 108 रन मारे। अगर हम वही बात करें हम 50 की, तो 5 50 मार चुके हैं और 1 शतक ऋषभ पंत। लेकिन अगर हम वही बात करें आपको संजू सैमसन की, तो 3 50 और 1 शतक। कहाँ 16 मैचों में 1 शतक भी मार दिए और प्लस 3 50 भी है। तो ऋषभ पंत से बेहतर ही कहीं ना कहीं संजू सैमसन दिख रहे हैं। अगर हम बात करें संजू सैमसन की ओडीआई या फिर हो जाए आपको ऋषभ पंत की, तो संजू सैमसन और ऋषभ पंत की स्ट्राइक रेट की बात कर ले अगर हम ओडीआई में, तो उसमें 106 पॉइंट आपको 22 का स्ट्राइक रेट ऋषभ पंत का है। अगर हम वही बात करें संजू सैमसन की, तो 99 पॉइंट आपको 61 का स्ट्राइक रेट है ओडीआई में। तो कहीं ना कहीं देखने को यही मिल रहा है कि संजू सैमसन बेहतर ही नजर आ रहे हैं ऋषभ पंत से। लेकिन फिर भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में ऋषभ पंत की जगह क्यों संजू सैमसन को नहीं मिला? जी हाँ, ऋषभ पंत की जगह पे संजू सैमसन क्यों नहीं आए? क्यों संजू सैमसन की जगह पे ऋषभ पंत आए? आखिर क्या वजह थी? क्या पॉलिटिक्स खेला गया? मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ यूँ था कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत के बीच, जो कि अच्छे विकेट कीपर है और अच्छे बैटर भी है। जी संजू सैमसन जो कि ओपनिंग भी करते हैं और हर हर जगह पे आपको खिला सकते हैं, मतलब खिला सकते हैं उसको, आपको संजू सैमसन को। लेकिन फिर भी चयनकर्ताओं ने इन पर क्यों नहीं ध्यान दिया? दरअसल मैं आपको बता दूं तो सौरभ जी सॉरी जहाँ तक बता दूं आपको कि आपको ऋषभ पंत और संजू सैमसन, जो कि अजीत आगरकर और आपको गौतम गंभीर, जी हाँ गौतम गंभीर जो कि इंडिया टीम के कोच है, अजीत आगरकर जी, दोनों के पसंदीदा जो थे, उसमें आपको गौतम गंभीर का पसंदीदा जो विकेट कीपर था वो आपको था संजू सैमसन। संजू सैमसन को गौतम गंभीर चाह रहे थे कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेले। लेकिन आपको पता हो ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर आपको अजीत आगरकर, मतलब अजीत आगरकर का चलता है, ना कि आपको कोच गौतम गंभीर का। जी हाँ, अजीत आगरकर और आपको कप्तान रोहित शर्मा, इन दोनों के बीच ही बातें हुई और इन दोनों के बीच ही अब मंथन हुई बात को लेकर। और इसके बाद इन दोनों का निशाना था ऋषभ पंत। जी हाँ, अजीत आगरकर और आपको रोहित शर्मा का निशाना था ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को लिया जाए चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में और आपको संजू सैमसन को नहीं। लेकिन अगर हम वहीं देखें तो गौतम गंभीर का कहना था कि मैं ऋषभ पंत को नहीं, मैं संजू सैमसन के साथ हूँ और मैं संजू सैमसन को लेकर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे
कोच की नहीं बल्कि अजीत आगरकर और रोहित शर्मा कप्तान की चली, जिसकी वजह से ऋषभ पंत जो कि आपको चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में आए संजू सैमसन की जगह पे, क्योंकि संजू सैमसन का तो आपको चैंपियन ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में जगह फिक्स ही समझ लीजिए थे। जिस प्रकार की वो बैटर है, तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को बाहर रहना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका ठीक विपरीत हुआ, जिसकी वजह से आप देखे होंगे कि जहाँ पे आपको रोहित शर्मा अजीत आगरकर गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने के लिए किस प्रकार की टीम रहने वाली है, उसमें आप देखे होंगे कि आपको सौरव गांगुली नहीं थे, सॉरी आपको गौतम गंभीर नहीं थे। जी हाँ, आप देखे होंगे कि वहाँ पे गौतम गंभीर नहीं थे, और वहाँ पे थे तो आपको रोहित शर्मा और अजीत आगरकर, क्योंकि उनका मन पसंदीदा जो विकेट कीपर था संजू सैमसन, वो भी नहीं थे। और उनका एक और इंटरव्यू था कि 4 स्पिनर से नहीं बल्कि हम 3 स्पिनर और 4 फास्ट बॉलर से जाते। जी हाँ, 3 स्पिनर और 4 फास्ट बॉलर, जो कि पहले ही टीम को चुना गया था, आपस में बात हुई थी, लेकिन इस चीज़ को लेकर मोहम्मद सिराज के ऊपर आपको गौतम गंभीर निशाना साधे थे कि मोहम्मद सिराज और संजू सैमसन को हम चैंपियन ट्रॉफी में रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके ठीक विपरीत हुआ, जिसके कारण आपको गौतम गंभीर वहाँ पे नहीं गए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, और जिसकी वजह से आपको ऋषभ पंत की को जगह मिली चैंपियन ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में, और आपको संजू सैमसन की जगह नहीं मिली।